पंचम बस्ता रहित दिवस माह सितंबर की आख्या लेकर मैं उपस्थित हूँ। कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र छात्राओं के लिए गतिविधि है इंडोर खेल। सामग्री का विवरण है। इंडोर गेम में वे खेल होते हैं जो प्रायः घर के अंदर या कमरे में खेले जाते हैं। इस खेल के लिए इंडोर गेम वे संबंधित सामग्री का आवश्यक है, जैसे कैरम के लिए कैरम बोर्ड एवं गोटियां, शतरंज के लिए शतरंज के मोहरे और शतरंज की बिसात, लूडो के लिए गोटियां और लूडो बोर्ड, सांप सीढ़ी के लिए 1 से 100 तक गिनती लिखे बोर्ड, पासा, गोटियां, टेबल टेनिस के लिए 3 बटे 4 इंच मोटी चारों तरफ खींची सफेद लाइन वाली टेबल, बल्ला, गेंद और जाल। इसके अलावा ताश, स्नूकर, भारोत्तोलन और कुश्ती आदि से संबंधित सामग्री आवश्यक है। आख्या या गतिविधि है वे सभी प्रकार के खेल जो घर के अंदर बंद स्थानों में या कम जगह वाले स्थानों में या एक जगह बैठकर खेले जाते हैं, इंडोर गेम कहलाते हैं, जैसे शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी, टेबल टेनिस, कैरम, लट्टू, कुश्ती, बैडमिंटन आदि। इनमें से कुछ खेलों को अध्यापकों के दिशा निर्देशन में बच्चों को खिलाया गया, जैसे शतरंज, लूडो, कैरम और बैडमिंटन आदि। अध्यापकों के द्वारा यह भी बताया गया कि इंडोर खेल के कई फायदे हैं, जैसे रचनात्मक कौशल का विकास होता है, शारीरिक गतिविधि बढ़ती है, तनाव कम होता है, सामान्य कौशल का विकास होता है, टीम वर्क प्रोत्साहन मिलता है, बच्चों के लिए सुरक्षित है एवं वर्षा के दिनों में भी खेल सकते हैं। अध्यापकों के सहयोग से कुछ खेल खिलाए गए। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्वेता है। हम अभी लूडो खेल रहे हैं। लूडो में 4 गोटियां होती है और 4 गोटियों में जब 6 आता है फिर हम अपनी गोटियां खोलते हैं और जब गोटियां खुलती है, जब 6 आता है उसके बाद गोटियां खुलती है तो गोटियों से उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं अपनी गोटियां। कैसे चलाते हैं? मेरा नाम अहम है। इस गेम का नाम चेस है। इसे इंडोर गेम कहते हैं, जिसे हम छत के नीचे खेलते हैं। सर, इसमें 64 खाने होते हैं, जिसमें राजा, वजीर और ऊंट और घोड़ा और हाथी होते हैं। हाथी सीधा चलता है और घोड़ा 2.5 कदम चलता है और ऊंट तिरछा चलता है और वजीर कहीं भी जा सकता है और राजा बस 1 कदम चल सकता है। मेरा नाम मोहित है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। यह काली गोट है जिसे हम 10 में मानते हैं और यह सफेद गोट है जिसे हम 20 का मानते हैं और यह क्यून है जिसे हम 50 में मानते हैं। और सफेद गोटियाँ होती है और एक स्टैगर होता है। मेरा नाम श्रद्धा है। इसे पिट्ठू कहते हैं। इसमें 6 खाने होते हैं। इसे एक पाँव उठा ऐसे खींचते अगर लाइन में चली गया तो इसे आउट माना जाता है। इनमें जाएगा तो आउट हो जाएगा। कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र छात्राओं के लिए दूसरी गतिविधि है आउटडोर खेल। सामग्री है। आउटडोर खेल मुख्य रूप से उन खेलों को कहा जाता है जिन्हें हम खुली हवा में खेलते हैं। इन खेलों के लिए आवश्यक सामग्रियों में क्रिकेट के लिए बल्ला, गेंद, स्टंप, सुरक्षा उपकरण आदि। वॉलीबॉल के लिए आवश्यक सामग्रियों में वॉलीबॉल नेट आदि। फुटबॉल के लिए आवश्यक सामग्रियों में फुटबॉल, सही जूते, फुटबॉल मैदान को अंकित करने के लिए शंकु, डिस्कर मार्कर और कोन मार्कर आवश्यक है। और हॉकी खेलने के लिए जरूरी सामग्री है हॉकी स्टिक, रबड़ व कठोर प्लास्टिक की गेंद आदि। आख्या या गतिविधि है। आउटडोर खेल में वे खेल होते हैं जो घर के बाहर या खुले मैदानों में, पार्कों में खेले जाते हैं। इन खेलों को खेलने के लिए खिलाड़ियों को ज्यादातर मैदान में फैलना पड़ता है, जिससे ज्यादा शारीरिक गतिविधि होती है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी आदि इसी तरह के खेल हैं। इन खेलों को अध्यापकों के द्वारा बारी बारी से बच्चों को खिलाया गया। आउटडोर खेलों के फायदे भी बच्चों को अध्यापकों द्वारा बताया गया, जैसे आउटडोर खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। सक्रिय रहने से बच्चों में ऊर्जा की अनुभूति होती है, बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास होता है तथा आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
कक्षा 9, 10, 11 और 12 के छात्र छात्राओं के लिए प्रथम गतिविधि है युवा संसद। सामग्री है युवा संसद का गठन आयोजन विद्यालयीय स्तर पर करने का मकसद छात्रों को राष्ट्रीय चिंताओं, युवाओं को संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा के मूल्यों व प्रक्रियाओं पर अपनी राय रखने, बहस करने और विचार विमर्श करने का मौका देता है। वेब पोर्टल पर ट्यूटोरियल, साहित्य, संसदीय बहस से संबंधित वीडियो आदि सामग्री हो सकती है और संसद में चर्चा के लिए कई विषय चुने जा सकते हैं, जैसे देश की रक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि चर्चा के मुद्दे सामग्री हो सकते हैं। आख्या आदर्श युवा संसद कार्यक्रम युवाओं, समाज के लिए काम करने वाले समान विचारधारा वाले लोगों और सरकार के बीच साझा मंच प्रदान करने हेतु का काम करता है तथा सत्ता पक्ष एवं विपक्ष को समझकर उनके बीच प्रतिपक्ष के प्रश्नों का सत्ता पक्ष के प्रश्नों के अधिकतम संतोषजनक उत्तर देने के लिए प्रेरित व मंच प्रदान करता है, जो इस प्रकार से युवा संसद का गठन किया गया और हमारे संसद में कार्रवाई कैसे होती है, किन किन नियमों के तहत होती है, कितने सत्र होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस कैसे होती है, सभी अपनी जगह पे बैठ जाए। सदन की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से देश में विभिन्न प्रांतों में महिलाओं से दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही है। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य का उत्तर दें। संवेदनशील है। सरकार ने हाल ही के दिनों में इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, साथ ही कड़े कानून बनाए हैं। प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कई गांवों में पिछले कुछ हफ्तों में हैजे के कारण 5 लोगों की हालात बेहद नाजुक बनी हुई है। मेरे विचार से सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। धन्यवाद। सदस्य अपना प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर चिंता व राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है कि आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है। चीन भी समय समय पर हमें आंख दिखाता रहता है। मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार इस दिशा में क्या क्या कदम उठा रही है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्षी सदस्य तथ्यों को जाने बगैर सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकारों की तुलना में हमारी सरकार ने देश के दुश्मनों को कड़ा से कड़ा संदेश देने का काम किया है, चाहे कूटनीतिक दृष्टि से तथा साथ ही सैन्यवाही कार्यवाही के द्वारा हमारे जाबाज सैनिक आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि भविष्य में एक भी आतंकवादी घटना न घट सके। धन्यवाद। विपक्ष के प्रश्नों एवं सत्ता के उत्तरों को संतुष्ट होंगे। मानसून सत्र की आज की कार्रवाई संपन्न होती है। सदन कल तक के लिए स्थगित की जाती है। कक्षा 9, 10, 11 और 12 के छात्र छात्राओं के लिए गतिविधि है करियर काउंसलिंग। सामग्री का विवरण इस तरह से हो सकता है। करियर काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको करियर, शिक्षा, जीवन के फैसले लेने के लिए खुद को और काम की दुनिया को जानने और समझने में मदद करेगी। करियर काउंसलिंग के लिए आत्म अनुसंधान, करियर विकल्पों की खोज, लक्ष्य निर्धारण, योजना बनाना, कार्यान्वयन करना सामग्री हो सकती है। इसके अलावा अखबार, प्रतियोगी पुस्तकें, रोजगार समाचार, श्रव्य दृश्य संसाधन आदि सामग्री हो सकते हैं। आख्या
करियर काउंसलिंग एक ऐसी सेवा है जो लोगों को अपना करियर शुरू करने के बदले या आगे बढ़ाने में मदद करती है। इसमें परामर्शदाता और करियर चाहने वालों को उनकी ताकत का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए आकलन गतिविधियां एवं परियोजनाएं शामिल हो सकती है। विद्यालय में करियर से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें, रोजगार से संबंधित पुस्तकें, अखबारों में छपी हुई रोजगार विज्ञप्ति बच्चों को दिखाया गया और पढ़ने एवं समझने के लिए प्रेरित किया गया। शिक्षकों द्वारा सहयोग अतुलनीय रहा। आपको लास्ट में काम क्या करना है? फाइंड चेक आउट करना है। फिर मैंने इतना करना है। क्लियर हो गया? और ये रोज करोगे तो मैंने आपको कहा कि बाहर निकलने का अभ्यास कीजिए। आज ऐसा नहीं। एक सामान्य सा प्रश्न है कि मैंने आपको कहा कि सांस आ रही है और सांस जा रही है। क्लियर हो गया? सांस के सांस आ रही है, सांस जा रही है। कोई बॉडी है, बॉडी में ऐसा इस अंदर पर आपको ये होगा कि सांस आ रही है और सांस जा रही है। और बोला जाएगा हमारे शर्तों में आप उस जगह चेंज करेंगे जिस जगह हम क्या करते हैं, सहजता महसूस करते हैं या उस जगह को हम चलेंगे। तो इसके समय ये कंडीशन क्या है? आप लोग भी जहाँ है वहाँ होते हैं। यहाँ पर करा के अंदर आपको 2 कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने पड़े, हिंदी और इंग्लिश। ये तीनों सब्जेक्ट वालों को पढ़ने पड़े। आपने 12वीं पास करने के पश्चात मैं डिसाइड किया कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा। सर मैं 12वीं पास करके कॉलेज में सबसे पहले बीए एमए करूंगा, फिर बीएड का मैंने सोच रखा है और उससे आगे होगा। बनने का मैंने अध्यापक बनने का सोचा। आपने क्या सोचा है लाइफ में कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा? तो मैं इंडिया में करना चाहता हूँ। इंडिया में आपने डिसाइड किया कि मैं इंडिया में जाऊंगा। ये फील्ड आपने क्यों सोचा? तो क्योंकि बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि हमारे आर्मी ऑफिसर हमारे देश के लिए बलिदान देते हैं। चलो मैं भी देता हूँ अपने देश के लिए। उसके आगे सामने बताओ आप उससे क्या पता चाहते हैं? आपके बनिए से क्या है? क्या आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? बताइए। मेडिकल के क्षेत्र मेडिकल क्षेत्र में कैसे क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे ये फील्ड पसंद है। दिमाग आप ये बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं? स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? अपने देश के लिए गोल्ड मेडल, देश के लिए गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। माता पिता बताइए, आप गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन सा गेम आप खत्ते कल गए चाहते हैं? और